हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवांशु सक्सेना और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग, जो कि एक इंग्लिश राइटिंग सेक्शन का पार्ट है। बेसिकली 11th-12th में पढ़ा जाता है और ये राइटिंग जो रिपोर्ट राइटिंग है वो 10 मार्क्स का आता है। बेसिकली 10 मार्क्स, और जो इसकी लेंथ होती है अगर आपको एग्जाम में आगे पूछने के लिए, तो बेसिकली जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 150 to 200 वर्ड्स। एक रिपोर्ट राइटिंग मतलब नाम से पता लग रहा है रिपोर्ट, किस चीज़ की रिपोर्ट। आप जैसे टीवी पे देखते हो, है ना, आज तक, जैसे है आज तक, एक तो स्टूडियो होता है और एक हमारे रिपोर्टर्स होते हैं। वो रिपोर्टर्स क्या करते हैं कि भी किसी भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कुछ कोई भी केस हुआ या क्रिमिनल केस हुआ तो वो पूरी क्या करते हैं, पूरी रिपोर्ट बताते हैं, एक से एक चीज़, डेट, टाइम, जगह, जो भी चीज़ है वो अपना नाम बताते हैं, सब चीज़ पूरी A to Z वहाँ पे बताते हैं। तो वही चीज़ रिपोर्ट राइटिंग में भी है ना। तो इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है कि केस क्या है, ठीक है, केस क्या है, किस चीज़ के ऊपर लिखी जा रही है, एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, जो भी हुआ है वो चीज़। उसके नीचे सब हेडिंग्स होनी चाहिए। आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो सब हेडिंग्स होनी चाहिए। ओके, फिर नेम ऑफ द रिपोर्टर वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। मेंशन डेट, टाइम, एंड प्लेस। भाई डेट और टाइम और प्लेस तो पता ही होना चाहिए ना कि रिपोर्ट जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे कितने बजे हुआ है, कहाँ हुआ है ना, कब हुआ है, वो सब होना चाहिए, पता होना चाहिए। और नेम ऑफ द रिपोर्टर, नेम ऑफ द रिपोर्टर। और सबसे पहली चीज़, जो रिपोर्ट होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, एकेडमिक्स, एक्सीडेंट या फिर आपका करंट अफेयर्स। ठीक, 3 टाइप्स की होती हैं, एक्सीडेंट या इंसिडेंट। एक्सीडेंट, एकेडमिक्स और करंट अफेयर्स। इंसिडेंट, एक्सीडेंट मतलब कि कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रेलवे ना, ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई, एक्सीडेंट हो गया। ठीक, दूसरी चीज़ एकेडमिक्स में हमारा जो कॉलेज है वो ये करने जा रहा है, एक कोई फंक्शन इंट्रोड्यूस करने वाला है या कोई भी चीज़ शुरू करने वाला है। करंट अफेयर्स में कोई भी चीज़ हो गई कि भी आज के डेट में ये हुआ था, है ना। करंट अफेयर्स में ये हुआ कि बहुत दिनों बाद हिस्ट्री लिखी गई, किसी ने शतक मार दिया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। क्रिकेट में किसी ने 100 मार दी, जैसे सचिन तेंदुलकर ने पहले 100 ऑफ 100 बनाया था, तो वो एक रिपोर्ट बन गई, है ना। वो रिपोर्ट बन गई कि भैया इस तारीख में, इस डेट में इस बंदे ने ये हुआ था, वो पूरी रिपोर्ट लिखी गई। ठीक, तो ये होती है पूरी रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले से आपको ध्यान क्या रखना है कि कैसे कैसे लिखना है। होती वो 150 to 200 वर्ड्स में है। तो इन वर्ड्स में आपको क्या क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो चीज़ें लिखनी है, हेडिंग, सब हेडिंग और डेट, टाइम, प्लेस एंड नेम ऑफ द रिपोर्टर, इतनी चीज़ें लिखनी है स्टार्टिंग में। देन जो वर्ड्स होने चाहिए वो कंसाइज होने चाहिए, ठीक है, शॉर्ट होने चाहिए। ज़्यादा वोकेबलरी अपने नहीं दिखानी है उसमें कि आपको बहुत ज़्यादा वोकेबलरी करनी है। सिंपल वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। यूज़ सिंपल वर्ड्स, यूज़ सिंपल वर्ड्स, यूज सिंपल वर्ड्स, शॉर्ट, कंसाइज एंड अप टू द मार्क होना चाहिए। ठीक है, अप टू द मार्क, कोई कहानी वगैरह नहीं बनानी है इसमें। ओके, सो दिस इज द, ये आपका फॉर्मेट है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कैसे कैसे ये जो 3 एग्जांपल्स हैं, ये आपको मैं इसका एक एक एग्जांपल अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिपोर्ट्स का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स एक टॉपिक होता है जिसके टॉपिक पे हम बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यू आर अशोक और अमृता, अ स्टाफ रिपोर्टर ऑफ पंजाब केसरी, यूजिंग द वर्बल इनपुट given below and inventing your own details, write a report on the ghostly rail accident that took place very recently in about 150 to 200 words for your newspaper. आप एक स्टाफ रिपोर्टर हो पंजाब केसरी के, ठीक है, आपका नाम अशोका या अमृता है और 150 to 200 वर्ड्स के लिए 150 to 200 वर्ड्स में आपको न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है ऑन द टॉपिक घोस्टली रेल एक्सीडेंट, जो कि हाल ही में हुआ है। और ये नीचे आपको वर्बल इनपुट्स दे रखे हैं
आइडियाज़ दे रखे हैं, ठीक है, आपको इनको यूज़ करना है। ओके, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं। अ घैस्टली रेल एक्सीडेंट। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया कि टाइम, डेट, प्लेस आपको लिखनी है और रिपोर्टर्स नेम लिखना है। तो स्टार्टिंग में वही लिखा हुआ है, 20 मार्च 2018, फिरोजपुर अमृता। उसका नाम है रिपोर्टर का। देर इज़ नो टाइम टेबल फॉर डेथ एंड डिज़ास्टर्स, दे केम अनइनवाइटेड। जो डेथ और डिज़ास्टर्स है उनका कोई टाइम नहीं होता, वो अचानक से आ जाते हैं। रेलवे जर्नी इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट ट्रैवल्स इन इंडिया। जो रेल जर्नी है वो बहुत कन्वीनियंट मतलब बहुत ईजी और सेफ़ जर्नी हम प्रेफर करते हैं, मानते हैं रेल को। However, a spate of accidents that took place in the recent month have shaken the faith of the people. हाल ही में जो ये एक्सीडेंट्स हुए हैं इन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ दिया है, कम कर दिया है। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ इस कॉलेज एटीट्यूड ऑफ द रेलवे अथॉरिटीज़। और जो बेकार अथॉरिटी, जो बेकार एटीट्यूड है अथॉरिटी का, उससे भी वो बहुत ख़राब चीज़ है। द वर्स्ट पार्ट दैट इज़ कैरलेस एटीट्यूड, मतलब बहुत बेकार एटीट्यूड है किसका, रेलवे अथॉरिटी का। दे रिफ्यूज़ टू लर्न फ्रॉम द पास्ट डिज़ास्टर्स। उन्होंने डिज़ास्टर्स से, जो पहले डिज़ास्टर्स हुए हैं, जो भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनसे सीखना वो भूल गए हैं, वो बार बार वही गलती कर रहे हैं। एंड द रिजल्ट इन अनदर गैसली रेल एक्सीडेंट। फिर से वही एक गैसली रेल एक्सीडेंट, बहुत दर्दनाक रेल एक्सीडेंट हुआ। ठीक, इट वॉज़ अ फाइन सनी डे। एक वो जो अच्छा सुहाना दिन था, धूप खिली हुई थी। देयर वॉज अ क्वाइट अ बिग क्राउड एट प्लेटफॉर्म नंबर 2 ऑफ फिरोजपुर जंक्शन। बहुत सारा बड़ा क्राउड था, बहुत सारे लोग थे फिरोजपुर जंक्शन में, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। द फ्लाइंग मेल हैड जस्ट लेफ्ट द स्टेशन अ फ्यू मिनट्स अगो। द फ्लाइंग मेल जो थी वो जस्ट 2 मिनट पहले ही स्टेशन छोड़ के निकली थी, आगे बढ़ी थी। इट हैड हार्डली क्रॉस द आउटर सिग्नल। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसने नेक्स्ट सिग्नल ही क्रॉस किया होगा। एंड देन रियल हेल वॉज लेट लूज। और बहुत दर्दनाक हिस्सा आने वाला था। डिफाइनिंग नॉइज शुक द होल एरिया। एक ख़तरनाक आवाज़, एक बहुत दर्दनाक आवाज़ सबको हिला दिया। देर वॉज अ हेड हॉर्न कोलिजन। एक हेड ऑन कोलिजन था, मतलब सर से जैसे बढ़ जाता है ना, भाई बहन सर मारते हैं एक दूसरे को, वैसे ये कोलिजन हुआ। फॉर अ फ्यू मिनट्स नथिंग बट क्राइज एंड स्ट्रीक्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर हर्ड। रोने की आवाज़ आने लगी कुछ मिनट्स के बाद। मैनी विलेजर्स ऑल्सो जॉइन द क्राउड। गाँव वाले लोग भी जुड़ने लगे क्राउड पर। एवरी वन वॉज ट्राइंग टू रीच आउट द पीपल ट्रैप्ड इनसाइड द कंपार्टमेंट्स। जो भी कंपार्टमेंट्स होते हैं ट्रेन के, जो अलग अलग डिब्बे होते हैं, उसमें से लोगों को निकाला जाना शुरू किया। डेड बॉडीज़ ले स्कैटर्ड ऑन द रेल्स। जो डेड बॉडीज़ थी वो उसके अंदर, डिब्बों के अंदर ही पड़ी हुई थी। द अथॉरिटीज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेटली डिडंट रिस्पॉन्ड टू द इमरजेंसी। जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इमरजेंसी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। द रिलीफ टीम केम रैदर लेट। जो रिलीफ टीम थी, जो पुलिस वगैरह, जो एम्बुलेंस वगैरह थी, उन्होंने बहुत लेट आई। द लोकल पीपल रेंडर्ड ऑल पॉसिबल हेल्प एंड कम्फर्ट्स टू द नीडी। जो लोकल पीपल थे, जो विलेजेस थे, उन्होंने बहुत सारी हेल्प की और जो जिनको मदद की ज़रूरत थी उनको मदद दी। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स अराइव्ड, वहाँ पे आए। द वाउंडेड वर रश्ड इमीडिएटली टू द जनरल हॉस्पिटल। जो जिनको घाव था, जो इंजर्ड हुए, उनको जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया फिरोजपुर में। डेड बॉडीज़ वर रिमूव्ड, ऑन डेड बॉडीज़ को हटाया गया। 10 पीपल इंक्लूडिंग 3 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लाइफ। 10 लोग, 3 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन ने अपनी लाइफ ज्वाइन करी। तो आपको अपना इसमें क्या ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक्स भी लिखनी है कि क्या हुआ वहाँ पे, कितने लोग थे, कितने लोग मरे, कितने लोग इंजर्ड थे। तो ये सब पूरा आपको लिखना है, ठीक है। और आसपास के लोगों का भी लिखना है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, किसने क्या लिखा, मतलब किसने क्या बोला, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में लिखना पड़ेगा। अ हेल्पलाइन सर्विस केम इनटू इफेक्ट टू गिव अ डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द विक्टिम्स एंड द वाउंडेड पर्सन। द हेल्पलाइन सर्विस जो थी वहाँ पे वो इफेक्ट में आई और उसने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी अबाउट द विक्टिम्स। जो विक्टिम्स थे वहाँ पे, जिनके साथ ये हादसा हुआ, उनकी पूरी डिटेल दी। द सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड विजिटेड द एक्सीडेंट साइट एंड टुक असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो रेलवे बोर्ड का जो सेक्रेटरी था वो उस प्लेस पे आया जहाँ पे हादसा हुआ, तो उसने पूरा जायज़ा लिया उस बात का। ही अनाउंस 2 लाख रुपीज़ एंड एक्स्ट्रा एक्स ग्रेटिया ग्रांट टू द नेक्स्ट किन ऑफ द डिजीज़। तो उन्होंने 2 लाख रुपीज़ एवरी
पर्सन को देने का अनाउंसमेंट किया जो कि वहाँ पे उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ये तरीका है आपको रिपोर्ट लिखने का, किसी भी रिपोर्ट का। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सीडेंट एंड कैलामिटीज़ का। ठीक है, जितने भी हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, कैलामिटीज़ होती हैं, ठीक है, उस तरह की ये रिपोर्ट थी। ओके, नाउ मूविंग टू द फंक्शंस में मैं बात आपको बोलना भूल गया था। एकेडमिक्स में आप बोल सकते हो, आप फंक्शंस भी बोल सकते हो। एकेडमिक के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो बात अलग होती है। फंक्शंस बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो जैसे कि ये फंक्शन है द वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली। तो इसमें आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर रज़ा और रज़िया, a staff correspondent of the New Age, New Delhi. The World Book Fair, which lasted for a month at the Pragati Maidan in New Delhi, was the hot topic of the all book universe. आप रज़ा या रज़िया हो, staff corresponding of New Age, New Delhi. ठीक है, द वर्ल्ड बुक फेयर लास्ट मंथ लगा था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। एक बहुत अच्छा माहौल होता है बुक लवर्स के लिए। ओके, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द इनपुट बिलो along with your own details, write a report in about 150 to 200 words for your newspaper. आपको नीचे दिए गए जो क्लूज़ हैं इस पर को ध्यान में रखते हुए और अपनी आइडियाज़ को भी ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट लिखनी है 150 to 200 वर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली, ये आपका हेडिंग होगी। ठीक है, फिर आप स्टार्ट कर दिए न्यू दिल्ली, जगह का नाम, 20 मार्च डेट होगी। फिर द न्यू एज सर्विसेज रज़िया, ये आपका नाम हो गया, द नेम ऑफ द रिपोर्टर। द वर्ल्ड बुक फेयर वाज इनॉग्रेटेड लास्ट संडे बाय द एचआरडी मिनिस्टर श्री पी जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके द्वारा ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इनॉग्रेट हुई थी। इवोक्ड अ वार्म रिस्पॉन्स अमंग द लवर्स ऑफ द बुक्स इन दिल्ली, बहुत सम्मान के तौर पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया लवर्स ऑफ, जो बुक्स लवर्स हैं दिल्ली के। ठीक है, उसके लिए। एंड द सराउंडिंग एरिया, जो सराउंडेड आसपास के जो लोग थे वहाँ पे बहुत सारा वहाँ पे लोग आए। इट प्रूव दैट द बुक्स हैव लॉस्ट देयर रेलिवेंस इवन इन द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। इससे ये पता लगता है कि जो बुक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो अभी तक फीकी नहीं पड़ी है इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से कोई ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है वर्ल्ड ऑफ बुक्स का। ओके, द ऑर्गेनाइजर्स सीम टू हैव डन अ लॉट ऑफ स्पेड वर्क टू मेक द फेयर एंड अ ग्रैंड कमर्शियल एंड कल्चरल वेंचर। जो ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने ये जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। ठीक है, और ये काफ़ी मेहनत करके ये ग्रैंड जो इवेंट है, कल्चरल इवेंट है, उसको स्टार्ट किया है। अ होल टाउनशिप कंप्राइजिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक स्टॉल्स केम अप ऑन द स्प्रॉलिंग लॉन्स ऑफ प्रगति मैदान। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ बुक स्टॉल्स वहाँ पे लगे हुए थे प्रगति मैदान में। In its meticulous planning and convenience, it was a far better organized venture than the previous phase. जो अच्छे से प्लानिंग की गई थी एंड कन्वीनियंस था, जो ईजीनेस थी, जो कंफर्टेबिलिटी जो दी गई वहाँ पे बुक लवर्स को, जो भी वहाँ पे ऑडियंस थी, उससे पता लगा कि ये जो इवेंट है वो पिछले इवेंट से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ओके, द ऑर्गेनाइजर्स सक्सीडेड इन इन्वाइटिंग ऑल द लीडिंग पब्लिशिंग हाउसेज ऑफ द वर्ल्ड टू द फेयर। जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो सक्सीड हुए, इसलिए बाकी जो कंट्रीज़ के जो पब्लिशर्स हैं, पब्लिशिंग हाउसेस हैं, उनको इनवाइट करने में। ठीक है, पब्लिशर्स ऑफ फ्रॉम द USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, रशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर कंस्पिशियस बाय देयर प्रेजेंस इन द फेयर। बहुत सारे लोग, पाकिस्तान, अमेरिका, USA, UK, ऑस्ट्रेलियन, कनाडा, बहुत सारे लोग वहाँ से आए। Okay, almost all leading and prestigious national and international publishing house registered at their presence there. बहुत से prestigious जो अच्छे काम करने वाले वर्ल्ड लेवल पे वहाँ पे उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया। ओके, पेंगुइन, मॉडर्न लाइब्रेरी, ये बहुत सारे जो है नाम दिए हुए हैं पब्लिशिंग हाउस के, यहाँ पे ये लोग प्रेजेंस थे। एस चांद वगैरह जो भी थे सब थे। मैनी फेमस मेंस ऑफ लेटर्स विजिटेड दिस शो। मैनी फेमस मेंस ऑफ लेटर्स विजिटेड द शो। बहुत सारे लोग वहाँ पे उन्होंने शो को विजिट किया। मैनी ऑफ देम लॉन्च देयर न्यू बुक्स। बहुत सारे लोगों ने अपनी न्यू बुक्स भी लॉन्च करी। एंड इंटरेक्टेड विद द रीडर्स से साथ भी उन्होंने इंटरेक्ट किया। एज यूजुअल बुक्स ऑन लिटरेचर
पर्टिकुलरली नॉवेल्स एंड बायोग्राफीज अट्रैक्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स। जो बायर्स थे वहाँ पे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया बायोग्राफी, नॉवेल्स ज़्यादा लोगों ने, नॉवेल्स और बायोग्राफी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने खरीदा। ओके, बुक्स ऑन डिपेंडिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड कॉमिक्स ऑल्सो डिड अ गुड बिजनेस। जो बुक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स एंड स्पोर्ट्स पे और कॉमिक्स पे जो थी उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस दिया। अनफॉर्चुनेटली द हाई प्राइसेस ऑफ बुक्स kept many buyers away from them. People preferred buying the paperback editions as they were cheap within their reach. जो काफ़ी हाई रेट्स पे जो बुक्स थी उन्होंने वो बायर्स के काफ़ी दूर थी, बायर्स उन लोगों को ख़रीदना पसंद नहीं कर रहे थे, और जो चीप रेट्स पे जो लो रेट्स पे थी उनको बायर्स ख़रीद रहे थे। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल फंक्शंस का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स का। ओके, तो करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन है सोशल थीम्स या फिर करंट अफेयर्स। ओके, तो इसमें दिया हुआ है यू आर राकेश और रक्षिता द स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन अंकुर। अंकुर आपकी स्कूल मैगजीन का नाम है। आप राकेश हो या फिर रक्षिता हो, स्टूडेंट एडिटर। योर स्कूल्स कॉमर्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइज अ सेमिनार फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑन राइजिंग प्राइसेस क्रिएट अ क्राइसिस। राइजिंग प्राइसेस क्रिएट अ क्राइसिस। ठीक है, ये टॉपिक है, आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, नीचे 150 to 200 वर्ड्स और नीचे यहाँ पे आपको क्लू दे रखे हैं, उसको आपको अंदर लिखना है। सैन जोसेफ पब्लिक स्कूल दमोह, ठीक, ये जगह का नाम है, और राकेश आपका रिपोर्टर का नाम है। द कॉमर्स एसोसिएशन ऑफ द स्कूल हैज़ बीन इन द न्यूज़ अगेन। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है बहुत अच्छा कीवर्ड लिखा हुआ है कि द कॉमर्स एसोसिएशन ऑफ द स्कूल हैज़ बीन इन द न्यूज़ अगेन। बहुत ये जो कॉमर्स एसोसिएशन ऑफ द स्कूल ये फिर से नाम चर्चा में आया है। इट ऑर्गेनाइज अ सेमिनार ऑन राइजिंग प्राइसेस क्रिएट अ क्राइसिस। राइजिंग प्राइसेस मीन्स बढ़ते दाम बढ़ा रहे हैं या बना रहे हैं क्राइसिस को। ठीक है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन 25th ऑफ दिस मंथ, इसी मंथ 25 तारीख को, ऑल द स्कूल्स ऑफ द जोन वर इन्वाइटेड टू द पार्टिसिपेट इन द सेमिनार। काफ़ी सारे स्कूल सेमिनार में इनवाइट किए गए। श्री एस.पी. गुप्ता द नोटेड इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनिस्ट, श्री एस.पी. गुप्ता वहाँ पे चेयरमैन के तौर पर वहाँ पे आए थे। ठीक है, और एस.पी. गुप्ता द नोटेड इकोनॉमिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट चेयर द सेमिनार। ठीक, चेयरमैन के तौर पर आए थे। स्पीकर्स एक्सप्रेस देयर डीप कंसर्न एट द अनप्रेसिडेंटेड राइज इन प्राइसेस। स्पीकर्स जो वहाँ पे थे उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी देर तक चर्चा करी। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड राइज, जो राइज हो रहा है मार्केट में एवरी थिंग के ऊपर, जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर। ओके, हाँ जी, जो वहाँ जो स्पीकर्स थे वहाँ पे उस सेमिनार में, उन लोगों ने राइस के ऊपर, जो अनप्रेडिक्टेबल राइस था कि जो राइज हुआ है प्राइसेस का, महंगाई का, उनके ऊपर उन्होंने चर्चा करी। ठीक है, इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर अबाउट हाफ द पॉपुलेशन इज़ कंडेम्ड टू लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर रहती है। द सडन राइज इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ फर्दर श्रिंक्स देयर बाइंग कैपेसिटी। जो सडन राइज़ है, जो अचानक से जो राइज़ हुआ है एसेंशियल कमोडिटीज़ पे, जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि रोटी, मतलब आटा वगैरह जो हो गया, दूध हो गया, ये सब जो एसेंशियल चीज़ें हैं, इसके ऊपर बहुत सारा जो राइज़ हुआ है प्राइस का, वो जो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बाइंग कैपेसिटी पे इफेक्ट करेगा। लिविंग हैज़ बिकम रादर अ कॉस्टली अफेयर टुडे। जो लिविंग सर्वाइवल है पूरे वर्ल्ड में, वो बहुत कॉस्टली हो गया है आजकल। ठीक है, द लो इनकम ग्रुप्स एंड द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ आर द वर्स्ट सफरर्स। जो लो इनकम वाले लोग हैं, जिनकी इनकम बहुत लो है, ठीक है, उनका जो है वो बहुत वर्स्ट सफरर्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको जीना। द प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स, राइस एंड पल्सेस हैव शोन अ शार्प राइज इन रिसेंट मंथ। रोटी, मतलब आटा, दाल, चावल, जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने शार्प राइज हुआ है रिसेंट मंथ्स में। ओके, इवन फॉर अ मिडिल क्लास लाइफ इज़ बिकम क्वाइट अनबियरेबल। जो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी रहना मुश्किल हो गया है। जो डीजल और पेट्रोल का और कुकिंग गैस का जो रेट है वो भी काफ़ी अचानक से
बढ़ गया है। ओके, द कैरलेस एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ओनली डिपेंड्स द क्राइसिस। जो बहुत ज़्यादा बिहेवियर एटीट्यूड जो है गवर्नमेंट का, ख़राब एटीट्यूड, वो बढ़ा ही रहा है क्राइसिस को। द ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटिंग हैव क्रिएटेड अ फॉल्स स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल कम्युनिटीज़। जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो ब्लैक में चीज़ें बेची जाती हैं, जैसे कि एलपीजी हो गया, वो काफ़ी जगहों पे आज पर भी ब्लैक में बेचा जाता है। जो आपकी टिकटें होती हैं जैसे कि पीवीआर की, वो भी आजकल ब्लैक में बेची जाती हैं। तो वो भी वो जो है फॉल्स स्कैरसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल रही हैं इस पर। होर्डिंग ऑफ पोटैटोज, अनियंस एंड pulses have only skyrocket the prices of these communities. पोटैटोज अनियंस का भी यही हाल है, इनके भी प्राइस स्काई या फिर मतलब रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन लोअर्स द वैल्यू ऑफ मनी, it gives birth to hoarding, black marketing, and profiting. The chairman rounding up the proceeding by reminding the government of using its whip against the defaulters, giving the explanatory punishment. Inflammation should be contained before it becomes unmanageable crisis. तो ये तरीका पूरा आपका जो है, आपको ऐसे समझ लीजिए, आपको ऐसे ही रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। So hope you like the video and hope you understand well. Thank you so much, and please do subscribe and share as much as you can. Thank you so much, and stay tuned.